वेलकम डियर फ्रेंड्स। अपन जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर डेप्यूटेशन के लिए जो एग्ज़ाम लगी थी उससे का जो पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और ये इसका 5वां वीडियो है। इससे पहले जो 4 वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चाहे तो आप उनको देख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से। तो नॉन ऑफ द सीसीटीवी कैमराज आर वर्किंग, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ गया, इसलिए जो क्वेश्चन टैग आएगा उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो नॉन ऑफ द सीसीटीवी कैमराज आर वर्किंग, तो डिड दे, आर वर्किंग है ना, आर दे, तो आर वर्किंग प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आ जाएगा, आर दे आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट 58 देखो। द गेस्ट हाउस वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, ये जो गेस्ट हाउस है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव या खर्चीला नहीं है। तो नोट नेगेटिव सेंस आ गया, तो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव सेंस में आएगा और पास्ट टेंस के अंदर आ जाएगा। तो वाज इट, ये तो नेगेटिव वाला आएगा नहीं, इज इट ये प्रेजेंट का इसलिए नहीं आएगा, और वाज इट ये आ गया। तो इसका आंसर दोस्तों थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन भी अपना क्वेश्चन टैग से संबंधित है। ही इज कमिंग हियर टुडे, वह यहाँ आज आ रहा है। तो प्रेजेंट टेंस और नेगेटिव सेंस इसमें नहीं है, तो यह क्या इसमें आ जाएगा, नेगेटिव और प्रेजेंट। तो यह आ गया इजंट ही, ये पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए ये नहीं आएगा, तो इजंट ही नेगेटिव इसी के अंदर है, तो ये इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा दोस्तों। अगला अपन डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन अंडरलाइन वर्ड, प्रत्येक सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड को किया हुआ है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई, प्रत्येक सेंटेंस को सावधानी से पढ़ना है। एंड आइडेंटिफाई विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग, तो कौन से क्लास से वर्ड पढ़ता है, यानी नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो ये कौन से अपन को इसके अंदर पहचानना है। तो पहला अपना 60 क्वेश्चन देखो। द डॉग, डॉग क्या आ गया, नाउन आ गया। रैन क्विकली टूवर्ड्स इट्स ओनर, रैन वर्ब आ गई, क्विकली यानी तेजी से, तो ये एडवर्ब आ गई। टूवर्ड्स इट्स ओनर, तो रैन क्या है, वर्ब है, तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ गया। ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से अपन 61 क्वेश्चन देखते हैं। ही वर्क्स, वह काम करता है, हार्ड यानी मेहनत के साथ में, एवरी डे, तो काम कैसा कर रहा है, हार्ड। हार्ड किसकी विशेषता है, वर्क करने की तरीके की, तो ये आ गया अपना एड वर्ब। क्या आ गया, ये एड वर्ब। एड वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताइए, तो ये एड वर्ब हो गया। तो इसको अपन थर्ड कर देंगे दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कैट्स यानी बिल्लियाँ, तो क्या हो गई, ये नाउन हो गई। कैट तो क्या है, नाउन है। वर स्लीपिंग ऑन द सोफा, वो सो रही कहाँ पर, सोफा के ऊपर, तो कैट तो क्या है, वर्ब। ये स्लीपिंग कैट तो हो गई नाउन, स्लीपिंग वर्ब हो गई, ऑन द सोफा ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाउन इसके अंदर आ गया, तो ये आंसर थर्ड कर देंगे। इसी तरह 63 देखो। शी स्पोक लाउडली, बोल कैसे रहा है, तेजी से, तो तेजी से किसकी विशेषता है, ये वर्ब की, तो वर्ब की विशेषता है बताइए, उसको क्या कहते हैं अपन, एडवर्ब कहते हैं। तो वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब, तो इसका आंसर दोस्तों 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 64 ले आप। जॉन हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, तो ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट यानी बहादुर, ये किसकी विशेषता है, जॉन की, तो नाउन की विशेषता बताता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, तो ये आंसर अपना 1 आ गया। 64 में 1 आ गया दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो उसको पहचानना है अपन को। टू वार्म, तो टू वार्म कौन सी होती है, इन्फिनेटिव होती है, इन्फिनेटिव। जीरंड के अंदर आईएनजी लगता है, पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होती है, तो ये कौन सी आ गई, इन्फिनेटिव। इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों।
ये अपना 66 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी काम करने का तरीका। ही डज हिज वर्क रेगुलरली, वह अपने काम को नियमित करता है। ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, तो इसमें भी जो वर्क की कोई विशेषता नहीं है। ही डज हिज वर्क, वह अपने काम को करता है, कैसे करता है, केयरफुली यानी सावधानी से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर। एंटिक, एंटिक यानी प्राचीन और सुंदर। डायमंड, डायमंड हीरे को बोलते हैं। नेकलेस यानी हार। वाज स्टोलन, चुराया गया। फ्रॉम द म्यूजियम, संग्रहालय से। अब दोस्तों वाज स्टोलन, तो एंटिक डायमंड नेकलेस, ये सिंगुलर कब होगा, ये जब होगा जब एंटिक के पहले हमेशा क्या आएगा, ये सिंगुलर है ए या एन, तो इसके पहले अपन एन लगा देंगे, क्योंकि ये इसकी शुरुआत है वो किससे हो रही है, वोवल से हो रही है। तो एन एंटिक डायमंड, तो इसके अंदर जो त्रुटि है वो थर्ड वाले में, थर्ड पार्ट के अंदर आ गई। तो ये इसका आंसर थर्ड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि एंटिक के पहले क्या आएगा, डिटरमाइनर एन आएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब, इनमें से कौन सी एक वर्ब नहीं है। कन्वे, कन्वे यानी पहुंचाना, तो ये तो वर्ब है दोस्तों। फिर दूसरा है अपना पर्पज, पर्पज यानी उद्देश्य, उद्देश्य। रिगार्ड, सम्मान करना। मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसमें पर्पज है वो वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ब्स आर देयर इन द सेंटेंस। तो दे कैंसल्ड, इसमें कितनी वर्बें हैं ये देखना है। दे कैंसल्ड, तो पहली वर्ब तो ये हो गया, कैंसिल यानी निरस्त करना। द शो, शो यानी कोई भी शो होता है। लास्ट नाइट बिकॉज द सिंगर वाज सिक, तो दूसरी वर्ब ये आ गई। तो इसमें कितनी वर्ब आ गई, 2 आ गई। तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं विच वर्ड कैन नॉट बी वर्ब, इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो वर्ब नहीं हो सकता। बुक का बुक्ड, यानी ये तो वर्ब होती है। चेयर का चेयर्ड हो जाता है, तो ये भी वर्ब होती है, लेकिन कैंडल का कैंडल नहीं होता है। तो ये इसका आंसर 3 हो गया। कैंडल कभी भी वर्ब नहीं हो सकती। ये दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस ऑफ द सन टू एंटर वेयर वन कैन टेक सन बाथ, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति प्रेस करके धूप ले सके। तो इसको एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है जल जीवशाला या मछलियों के मछली घर को बोलते हैं, ठीक है। पोडियम मंच को कहते हैं, और सोलेरियम है, इसको सूर्य स्नान कक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों 3rd आ जाएगा। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। आइडेंटिफाई, नहीं, इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एक इंडेफिनेट यानी जो निश्चित नहीं हो ऐसा टाइम हो, उसको एओन, एओन किसको बोलते हैं, युग को बोलते हैं। ईओन यानी युग। और टेनेरी, टेनेरी है चमड़ा बनाने का कारखाना को टेनेरी बोलते हैं। और स्केप गोट, बलि के बकरे को बोलते हैं। और टेनेशियस, दृढ़ता को कहते हैं। तो इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम इसका ईओन हो गया, युग। इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह 73 को देखो, एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एसेंट्रिक यानी सनकी, यानी जो व्यक्ति अपने विचारों में रहे। तो डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट बदहाली को बोलते हैं। डेस्टिट्यूट यानी बदहाली। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक यानी नास्तिकवादी या अज्ञेयतावादी। और भूमियन, भूमियन, भूमियन यानी रूढ़ि मुक्त को बोलते हैं। और फिस्ट या किसी धर्म के त्यौहार को बोलते हैं। तो इसका यह आंसर 3rd आ गया। इसी तरह दोस्तों 74 को देखो, मेक समवन फील यंग, कोई व्यक्ति है वो अपने आप को जवान महसूस कराए।
तो रिजुविनेट, रिजुविनेट यानी जिसे फिर से युवा करना, रिजुविनेट यानी फिर से युवा करना। एसिलरेटर यानी बढ़ाना, गतिवर्धक को बोलते हैं। एबरेंट, एबरेंट यानी असामान्य, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 दोस्तों। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन है 75, बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑन एन ऑथर। बुक कंटेनिंग एक ऐसी किताब जिसके अंदर समाहित हो ऑल द पब्लिश्ड वर्क, पूरा का पूरा प्रकाशित सामग्री एक व्यक्ति का, तो कोलिक्यूल यानी आम बोलचाल की भाषा को बोलते हैं। और कॉमेस्टिबल, कॉमेस्टिबल यानी खाद्य पदार्थ या आहार को बोलते हैं। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया होता है कुत्ते से असाधारण भय को बोलते हैं। और ओमनिबस, ओमनिबस होता है कथा संग्रह को बोलते हैं या बहुप्रयोजन, तो इसका आंसर 4 हो गया। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, इसके साथ में आज का जो वीडियो यहीं अपन समाप्त करते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।